प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको वुड का यूज बता रहा हूँ कि वुड कहाँ यूज होता है। कुल मिला के वुड कहाँ कहाँ यूज होता है। लेट्स बिगिन द यूज ऑफ वुड। नंबर 1, वुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस फॉर्म। शैल एंड विल की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में वुड का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ये जो शैल है यहाँ पे, जब आप इसे रिपोर्ट करोगे, नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे तो ये वुड बन जाएगा। ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड बना ही टोल्ड मी दैट। आई कौन है? ही वुड हेल्प। यू कौन है? मी। व्हेन फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, द मॉडल वर्ब शैल एंड will be changed into would। जब डायरेक्ट स्पीच में शैल या विल का यूज होता है तो शैल या विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। और he told me that he would help me। और कभी भी शैल या विल को वुड में ही रहने दीजिए। अगर हम शुड में यूज करते हैं तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन शो करने लग जाता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम कहें he told me that he should help me तो ये ऑब्लिगेशन शो हो जाता है, फ्यूचर टेंस नहीं रहता। he told me that he would help me। नंबर 2, यूसेज इज टू शो पास्ट इंटेंशन। पास्ट टेंस में आप अपने इंटेंशन को शो करना चाह रहे हो। कोई घटना पास्ट टेंस में हो चुकी है, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हो कि जैसे आई न्यू दैट यू वुड से नो टू माई रिक्वेस्ट। मुझे पता था कि आप मेरी रिक्वेस्ट को ना करोगे। गागेगी में मीनिंग निकल रहा है यू आर यूजिंग फ्यूचर टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट, देन विल और शैल विल बी चेंज्ड इनटू वुड। तो आप विल या शैल की जगह आप वुड यूज करिए। हिंदी में तो ऐसा लगता है जैसे शैल या विल आएंगे। मुझे पता था कि आप मेरी रिक्वेस्ट को ना कहोगे, तो कहोगे के लिए आप विल शैल मत यूज करिए, ओनली यूज वुड। थर्ड यूज इज टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। अधूरी ख्वाहिशें या इच्छा जो होती हैं वुड से शुरू होती हैं, वुड से बनती हैं। काश वाले वाक्य, आप सिंपल शब्दों में कहिए, काश वाले वाक्य सारे वुड से बनते हैं। काश की मैं एक राजा होता, वुड दैट लगाइए और फिर आई वर अ किंग। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर यूज होता है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स वगैरह काश वाले वाक्य, या फिर एज इफ से आप कंजंक्शन यूज करते हो एज इफ, और उसके बाद आप वर का ही यूज करते हो। वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई वाज ए किंग नहीं होगा। ये ट्रेडिशन है, बिल्कुल यूसेज में ही आता है। टू ऑफर समथिंग, किसी को ऑफर करनी हो कोई चीज, खाने की चीज या कोई भी आप ऑफर करते हो, देन आल्सो यू विल मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी? और शॉर्टकट वे में हम ये कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में लाइक आ रहा हो, माइंड आ रहा हो या रादर आ रहा हो, तो लाइक, माइंड और रादर अगर कहीं पे आ रहे हो और आपको मॉडल वर्ब भरना हो तो समझ लो वुड ही आएगा वहां पे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी? नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए रिक्वेस्ट, ये भी वही है। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी? आप डाइनिंग टेबल पे हो तो किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक किस्म से, आप पोलाइटली कहते हो कि क्या आप नमक मेरी तरफ करने का कष्ट करोगे? वुड यू माइंड मीन्स क्या आप कष्ट करोगे ये चीज मेरे तक पहुंचाने का? वुड यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू? अगर मैं आपके पास बैठ जाता हूं तो आपको माइंड तो नहीं होगा। वुड यू माइंड, क्या आप माइंड करोगे अगर मैं यहाँ बैठता हूँ? ये मीनिंग इसका दे रहे। मेरा आपके पास बैठना आपको कष्ट तो नहीं देगा। रादर के साथ आई वुड रादर स्टे हियर देन लीव एट दिस डिसमल आवर। आई वुड रादर स्टे हियर, मैं यहाँ पे रुकना पसंद करूंगा, स्टे करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि ऐसे अंधेरे की घड़ी में मैं यहाँ से चल पड़ूं। डिसमल होता है डार्क। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड ही आता है दोनों तरफ, इधर वुड। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये 2 का हम ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वुड का यूज कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशनल में इफ में
वर मिल सकता है आपको या फिर V2 मिलेगी। आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 मिलेगी जैसे यहाँ था। और या इफ में आपको हैड प्लस V3 मिलेगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे सब्जेक्ट फिर प्लस वुड हैव प्लस V3 जैसे कि ये था। इफ आई वर यू, यहाँ वर आ गया। यदि मैं आपकी जगह हूँ, आई वुड सर्टनली हेल्प द पुअर, मैं निश्चित तौर पे गरीबों की मदद करूंगा। फ्यूचर में मीनिंग जाता है। इफ यू हेल्प मी ऑन टाइम, यदि आप मेरी समय पे सहायता कर दो, आई वुड गेट ए गुड जॉब, मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए। परंतु हैड प्लस V3 में ये पास्ट में जाता है मीनिंग। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते, यू वुड हैव पास, आप पास हो जाते। इफ यू हैव टोल्ड मी एवरीथिंग ऑन टाइम, यदि आप मुझे सब कुछ वक्त पे बता देते, आई वुड सर्टनली हैव डन समथिंग, मैं निश्चित तौर पे कुछ न कुछ करता। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ वुड। नेक्स्ट टाइम I would come with other modal verb or any topic of grammar. Till then, enjoy yourself. Have a nice day, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you. और Facebook पेज पे आप english.com को फॉलो करिए। english.com C कैपिटल है। और YouTube पे @Shishpal Chauhan। Please subscribe to my YouTube channel @Shishpal Chauhan. This is user's name। और Facebook पेज है english.com, इसे फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।